तो 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इस बार की थीम न्यू भारत अर्थात नई इंडिया है, जिसकी सपना हमारे मोदी जी ने 2047 100वें स्वतंत्रता दिवस के साथ संजोए हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को स्टार्ट किया जाए और एक बार फिर से बेरोजगारी से आज़ादी के लिए एक अंतिम लड़ाई आप लोग लड़िए। जिस तरह स्वतंत्रता की लड़ाई में आपने जीत हासिल की है, हो सकता है कि इसमें भी जीत जाएंगे। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे चलते ये हमारा 8वां सेट है। और 8वां सेट को स्टार्ट करने से पहले आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, तो उसी टॉपिक के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, तो फिर आगे की चीज़ें जो है बात करेंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं जो बच्चे को बार बार जो है परेशान करते हैं, तो उसी टॉपिक को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए, लोक अदालत एक ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में पुस्तकों में ज़्यादा इसके सवाल नहीं मिलते हैं, इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट नहीं मिलते हैं। तो पहले मैं इस कंसेप्ट को क्लियर करूँगा, फिर आगे की चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। अब ये जिस तरीक़ा से एग्जामिनर को टॉपिक नहीं मिलते हैं ना, तो उस तरीक़ा से वो खोज के टॉपिक लाते हैं, तो उसी तरह हम लोग को खोज के थोड़ा सा पढ़ना पड़ जाएगा ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर आज इस टॉपिक को आप लोग के समक्ष लाया हूँ। अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम सब में कई बार इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस पूछ दिए हैं कि उसका कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ, देखते हैं। सबसे पहले होता है कि लोक अदालत क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोक अदालत ऐसी वैकल्पिक न्याय व्यवस्था है जहाँ लोग आपसी सहमति से अपने विवादों को जो है जल्दी से, सस्ते में और सरल तरीके से निपटारा करते हैं। तो लोग जिस तरह से नाम से ही ऐसा पता चल रहा है कि इसमें कोई न कोई जो है झगड़ा वगैरह या चाहे न्यायिक व्यवस्था का जो है ये अल्टरनेटिव है, तो समझ सकते हैं। अच्छा, इसका जो स्थापना हुआ है ना, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत, मतलब लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत जो है नालसा, और नालसा मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, और सालसा SLSA राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये दोनों अलग अलग स्तर पे मैं सारा चीज़ इसमें आप देख लेंगे आज कि कहाँ क्या है नहीं है। तो इसके बारे में आज एक एक चीज़ खुलने वाला है, ठीक है। तो नालसा इसको जो है लोक अदालत को हैंडल करता है, ठीक। जब ये नेशनल लेवल पे होता है तो, और स्टेट लेवल पे होता है तो कौन करता है, ये सालसा। मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ मतलब कि ये चीज़ चलती है, ठीक। तो लोक अदालत के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये एक वैकल्पिक है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या चाहे जिला न्यायालय के भार को कम करने के लिए अल्टरनेटिव के रूप में इसको बनाया गया था, ठीक है। और किस अथॉरिटी के तहत, 1987 का जो लीगल सर्विस एक्ट अथॉरिटी है उसके तहत जो है नालसा इसकी स्थापना करती है, ठीक, क्लियर। अब आगे चलते हैं। लोक अदालत की विशेषताएं क्या सब है, ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं है इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है कि मुफ्त और तेज न्याय मिलता है, मतलब कि आपको यहाँ पर किसी तरह का पैसा नहीं देना होता है और एकदम फ्री में जो है यहाँ पे मिलता है, और जो भी पैसा आप दे दिए होते हैं उसको आपको पहले से वापस कर दिया जाता है। दूसरा, आपसी सहमति से निपटारा, मतलब फैसला थोपने के बजाय क्या होता है कि जब कोर्ट में जाते हैं तो कई बार एक पक्ष को जब फैसला उसके पक्ष में नहीं होता है तो उन्हें बुरा लगता है और वो फिर कोई गलत सलत कदम उठा लेते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए थोपने के बजाय दोनों पक्ष की सहमति के बाद ही जो है निपटारा किया जाता है। उसके बाद इसके जो आदेश हैं, ये जो लोक अदालत है, ये इसके जो आदेश है, जिस तरह से आपके सिविल कोर्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसका जो कोई ऑर्डर होता है, उसका जो कोई आदेश होता है, उसका जो कोई न्याय होता है, उसकी जो बराबर जो है ना, लोक अदालत की जो कोई फैसला देते हैं उसके बराबर इसको, इसके ऑर्डर को माना गया है, ठीक है ना। ये जो कोई मान के चलिए अपना डिग्री देंगे सिविल कोर्ट के बराबर इसको मान्यता प्राप्त है, तो आप इसके महत्ता को समझ ही सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोक अदालत का फैसला, सिविल कोर्ट का दर्जा, लोक अदालत का फैसला सिविल कोर्ट के डिग्री जैसा मान्य होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आपको किसी भी मैटर पे लोक अदालत ने फैसला सुना दिया है तो उसके खिलाफ आप कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।
न तो आप सिविल कोर्ट में कर सकते हैं, ना हाई कोर्ट में कर सकते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पावर है, इसकी महत्ता है। तो एक चीज़ और है यहाँ पर कि ये जो है ना कठोर कानूनी प्रक्रिया के वजह जो एकदम सरल बातचीत से जो है चीज़ों को निपटारा कर देते हैं, मामला को सॉर्ट आउट कर देते हैं। इसीलिए ये इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है एग्ज़ाम के लिए भी और लोगों के जीवन के लिए भी। तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, लोक अदालत में किस तरह के मामले आते हैं? तो देखिए, लोक अदालत जो मैक्सिमम निपटारा करता है ना, ये दीवानी फैसला करता है। दीवानी फैसला मतलब समझते हैं, एक दिन मैंने बताया था सेट में ही कि जिस तरह से जहाँ पर रुपया पैसा या आर्थिक क्षति जैसी बातें होती है, आर्थिक पूर्ति जैसी बातें होती है, उसको दीवानी बोलती है। जहाँ मार पीट कांड वगैरह, गोली कूट, जहाँ खून वून बहता है, उसको क्या बोलते हैं? फौजदारी। ठीक है, तो मैं बताऊंगा फौजदारी में भी। तो ये जो लोक अदालत मैक्सिमम क्या करता है, दीवानी अदालत, जैसे कि बैंक लोन, बिजली पानी का बिल, ये भी पैसा वाला बात हो गया। मोटर दुर्घटना मुआवजा, ये भी पैसा वाला। मान के चलिए किसी कंपनी से आप ले रहे हैं, पारिवारिक विवाद, मान के चलिए दो भाई है, ज़मीन में बंटवारा वगैरह को ले रहे हैं, वही बात, भूमि संपत्ति से छुटकारा। मैक्सिमम जो केस है यहीं पे। ठीक है, मान के चलिए आपने HDFC बैंक से कोई चेक जारी कर दिया 2 करोड़ का, वो बाउंस हो गया, तो उस तरह का जितने भी केस होते हैं ना, ये लोक अदालत में ही सुलझाए जाते हैं। और आपराधिक मामले, अब जो ये फौजदारी मामला होते हैं, ऐसे आपराधिक मामले भी निपटाए जाते हैं जो हाई लेवल के नहीं होते हैं, जिसको आराम से प्रेम से दोनों में समझौता करा के करवाया जाए, तो वैसे आपराधिक मामले को भी जो है से निपटाया जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को कि लोक अदालत में मैक्सिमम रुपया पैसा वाला चीज़ों से रिलेटेड चीज़ को ही जो है सॉर्ट आउट किया जाता है। और फौजदारी का भी मारपीट वाला केस भी दिखता है, लेकिन हाई लेवल का नहीं, जो बहुत हाई लेवल का उसको नहीं। अब देखते हैं कि लोक अदालत के प्रकार क्या क्या होता है। एक तो होता है स्थायी लोक अदालत। ठीक है, जैसे कि परिवहन, डाक, बिजली से जुड़े, मान के चलिए परिवहन विभाग का लोक अदालत, उसमें परिवहन ही होगा। डाक विभाग का है तो डाक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसको नालसा होता है ना। अभी हम देखेंगे कि किस किस लेवल पे ये पूरे देश में एक साथ आयोजित होता है, मतलब कि पूरे देश में एक ही साथ एक ही डेट पे, ये हर महीना किसी विशेष दिन पे आयोजित होते हैं, जिसमें लाखों केस का निपटारा किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके जो संरचना होते हैं वो भी अलग अलग होती हैं। राज्य स्तर पे जो होता है उसका अलग अलग संरचना होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो होता है उसका अलग अलग संरचना होता है। एक है कि मोबाइल लोक अदालत। ठीक है, गाँव जाकर मामलों का निपटारा करना। पता नहीं ये एग्जीक्यूट हुआ भी है या नहीं भी। तो नेक्स्ट है एक है विशेष लोक अदालत। तो किसी खास विषय या वस्तु के लिए, मान के चलिए स्पेशल है, मतलब ऐसा कोई कांड हो गया जिसको आज तक हुआ ही नहीं है, तो उस टाइप के चीज़ों के लिए तो लोक अदालत इस इतने प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोक अदालत की प्रक्रिया का क्रम। मामला जो है लोक अदालत में भेजा जाता है। जब कोई भी कांड वगैरह होता है तो मामला तो सीधे या तो जो पक्षकार होते हैं वो लोक अदालत में भेजते हैं, नहीं तो कोर्ट भी क्या करते हैं, कोर्ट देखते हैं कि ठीक है हम पे भार कम हो रहा है, तो क्या करते हैं डायरेक्ट लोक अदालत में जो है भेज देते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड से जाता है। उसके बाद दोनों पक्ष को बुलाकर बातचीत कराई जाती है। ऐसा नहीं कि भाई तुम पैसा दे रहे हो, ये कर रहे हो, तो अकेले में इसमें यहाँ पैसा वैसा नहीं चलता है। तो दोनों पार्टी को बुलाया जाता है, समझौता का प्रस्ताव रखा जाता है, समझाया जाता है कि केस वगैरह से कुछ नहीं होता है, और दोनों पक्षों की सहमति से ही निपटारा होता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी के पक्ष में दे दिया जाता है। ठीक है, और फैसला जो है लिखित रूप में दिया जाता है, मुंह से फैसला नहीं दिया जाता है। कुल मिला के अभी मैंने बताया था कि सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर होता है उसके ऑर्डर के बराबर होता है, तो लिखित रूप में ही देंगे ना। तो ये इसके प्रक्रिया का क्रम है। अब देखते हैं लोक अदालत से लाभ क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको समय का बचत हो जाएगा। मान कर चलिए अभी कोई भी केस अपने इंडिया में होता है तो वो सालों से चलता है। ठीक है ना, उसको कुछ दिन में निपटाया जाता है। दूसरी बात, आपको खर्च बहुत कम, मतलब फीस वगैरह नहीं देना पड़ता है। और उसके बाद बातचीत से समझौता होने के कारण जो पक्ष आपस में रिश्ते फिर से भी जो है पुनर्जीवित करवाई जा सकती है, और सभी के लिए न गरीब हो, ग्रामीण हो, असहयोग लोग हो, आसानी से न्याय मिल जाता है। चाहे BPL परिवार वगैरह हो, सबको जो है यहाँ पर न्याय मिल जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो चीज़ देखते हैं कि लोक अदालत में आखिर होते कौन कौन हैं, कौन कौन सदस्य होते हैं, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये सब चीज़ों को देखना है। तो लोक अदालत में सबसे पहले जो है न्यायाधीश होते हैं। ठीक है ना, जो अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं, अध्यक्ष की भूमिका। लेकिन क्या उसके डायरेक्ट हो जाते नहीं, या हाई कोर्ट, जिला कोर्ट या सिविल कोर्ट के जो है रिटायर्ड जज या कार्यरत जज, कुछ दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, जो भी अवेलेबल है। अब मान के चलिए राज्य स्तर पे हो रहा है, सालसा जब भी पढ़े थे
तो वहाँ हाई कोर्ट का जज होगा। जिला स्तर पे लोक अदालत लगा हुआ है तो वहाँ जिला स्तर का कोई जज होगा, वो अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा। या चाहे सब डिवीजन लेवल पे हो रहा है तो वहाँ का एसडीएम जिसको भी करेगा तो उस हिसाब का होगा। तो समझ रहे हैं ना, ये हाई कोर्ट का भी हो सकता है, जिला कोर्ट भी हो सकता है और सिविल कोर्ट का भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें एक अध्यक्ष की होती है, अध्यक्ष होता है जिनके भूमिका न्यायाधीश निभाते हैं, और वो न्यायाधीश हाई कोर्ट का, जिला कोर्ट का या चाहे सिविल कोर्ट का होता है। ठीक, नेक्स्ट एक होता है वकील या चाहे अधिवक्ता जिसको बोलते हैं। बार काउंसिल से पंजीकृत अनुभवी, मतलब जिसको अच्छा खासा जो काफ़ी फेमस हो, उस वकील को रखा जाता है। और एक होता है सामाजिक कार्यकर्ता, जो समाज में लंबे समय से उसको सामाजिक अनुभव हो, ठीक है, और समाज के एक एक चीज़ का उन्हें ज्ञान हो, ठीक है, विवाद समाधान का अनुभव हो, और दोनों पक्ष को भावनात्मक और सामाजिक दृष्टि से समझता हो, तो वैसे आदमी को यहाँ पे रखा जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे लोक अदालत में कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं। एक तो जज होते हैं, एक एडवोकेट होते हैं, एक जो है सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता। टोटल 3 आदमी होते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। और ये सारे के सारे जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत जो है तय किया गया है कि इसमें ये सब चीज़ होगा। 1987 के तहत ही जो है लोक अदालत की स्थापना की गई। तो लोक अदालत कहाँ कहाँ होता है, अब हम ये जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़। देखिए, लोक अदालत जो है जिला परिषद में भी होता है, मैंने अभी जस्ट ऊपर में बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होता है, और जिला लेवल के न्यायाधीश उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक, ज़्यादातर जिला अदालत भवन में ही चलता है। ठीक है, ये बात सही है। तालुका या उपमंडल, जिसको आप लोग सब डिवीज़न बोलते हैं, मैंने बताया था कि सब डिवीज़न लेवल पर भी लोक अदालत लगाई जा सकती है या लगती ही है। उसके बाद हाई कोर्ट लेवल पे भी लगती है। ठीक है, और उसके बाद जो नेशनल लेवल पे भी जो लगती है, महीना में एक बार, अभी आपने ऊपर जस्ट देखा था। और मोबाइल लोक अदालत भी लगता है गाँव में जाकर। तो कुल मिला के आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगता है, सब डिवीज़न लेवल पे लगता है, उसको स्टेट लेवल पे लगता है, और फिर नेशनल लेवल पे लगता है। ठीक है, 3-4 लेवल पे लोक अदालत होती है। तो यही कन्फ्यूजन का पॉइंट होता है। ठीक है, लोक अदालत तो शब्द एक ही है, लेकिन वहाँ पे जैसे जैसे जगह बदलता है, फिर आदमी और वगैरह, उसके अध्यक्ष वगैरह वगैरह भी तो बदल जाते हैं। और ऐसे में एग्जाम में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, और लड़के कन्फ्यूजन में रह जाते हैं, और इसकी जानकारी भी जो है ना पब्लिक डोमेन में कम है। ठीक है, तो इस चीज़ को, इसका PDF मिल जाएगा, आप आराम से इसको नोट्स बना लेंगे। ठीक, अब देखते हैं इसका कानूनी अधिकार, आखिर ये मतलब चीज़ें क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो लोक अदालत की जो स्थापना हुआ था, लोक अदालत का जो स्थापना हुआ था जो है ना, ये 1987 के सेवा प्राधिकरण के तहत हुआ था। और ये धारा 19 के तहत जो है, धारा 19 से 22 के तहत लोक अदालत की व्यवस्था की गई। लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर पढ़ा होगा, यहाँ पर DPSP में ठीक है ना, 39 का समान न्याय और विधिक सहायता। ठीक है, शायद आज तक आप लोग किसी बुक में इस चीज़ को महसूस नहीं किए होंगे। तो इसको जो है ना, सरकार डायरेक्ट कहीं लिखती तो नहीं है, लेकिन ये लोक अदालत स्थापित करके डायरेक्ट 39A को जो है ना एक्शन में लाती है। आपने देखा कि उसमें कोई पैसा नहीं देना होता है। ठीक है, किसी को निपटारा वगैरह नहीं करना होता है। तो सबको, और 2 पक्ष होता है तो दोनों को समान न्याय भी मिल जाता है। पक्ष A और पक्ष B दोनों से समझौता किया जाता है ना, तभी तो निपटारा होता है, उससे कोई पैसा भी नहीं लिया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अरे मेरे गाँव में तो ऐसा कांड हुआ है, सरकार का ये बॉडी कहाँ है जो मैं इससे न्याय मांग सकूँ। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ना लोक अदालत, ये लोक अदालत जो देख रहे हैं, लोक अदालत 39A को ही एक्शन में लाने की काम करता है, और यही इसकी संवैधानिकता भी है। ठीक है, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यह राज्य के नीति निर्देशित तत्व में आता है। इसमें कहा गया है कि गरीब कमज़ोर वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए और सबको समान न्याय पहुँचा जा सके। ठीक है, तो ये इसकी संविधान से संबंध है। समझ गए बात को। ठीक, अब नेक्स्ट है कि नालसा क्या होता है। नालसा के बारे में देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है ना, और इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। ठीक है, लागू 1987 में हुआ था, और लागू हुआ था 1995 में। उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और ये जो है पूरी तरह से लोक अदालत को पूरे देश में संचालित करने के लिए जो है उत्तरदायित्व रखता है। ठीक है ना, इसी का अधिकार है। यह कानूनी संस्था है जो पूरे भारत में मुफ्त और न्याय
अर्थात 39A को जो है लागू करने में ये पूरी तरह से जो है भूमिका निभाते हैं। और गरीब आदमी को, कमज़ोर आदमी को, महिला को, अल्पसंख्यक को, बच्चा को, दलित को, पिछड़े वर्ग को, विकलांग जैसे या किसी के पास पैसा नहीं है तो वैसे लोगों को ये कानूनी न्याय दिलाते हैं। ठीक है, तो नालसा के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, 39A के बारे में अभी मैंने समझाया। नालसा का काम क्या है? मुफ्त न्याय देना, लोक अदालत आयोजन करना और उसका संचालन करना, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम चलाना, गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए वकील उपलब्ध करवाना। समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को? कैदियों के लिए मुफ्त कानूनी मदद करना, वैकल्पिक समाधान देना। ठीक है, अब देखते हैं कि नालसा में कौन कौन होते हैं। ये तो नेशनल लेवल के हैं। तो नालसा में एक होते हैं, इसका अध्यक्ष होता है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसके चेयरमैन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ नागरिक, और राज्य स्तर पे होते हैं और जिला स्तर पे भी जो है इनकी कामें चलती है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि नालसा मदद किसके करते हैं। तो ये अभी तो हम लोग ऊपर देख ही चुके थे, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, महिला का, बच्चे का, विकलांग का, प्राकृतिक आपदा का, हिरासत में लिए गए बंदियों का, या चाहे जिसके पास पैसा नहीं है, गरीबी रेखा से संबंधित लोगों का। ठीक है, तो समय भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो कुल मिला के बात यह है ना कि यदि हम धीरे धीरे इस चीज़ों को करेंगे तो हमें तैयारी और अच्छी ही हो जाएगी। तो आज तो ये क्वेश्चंस नहीं हो सका, तो हम कल ही इस क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन टॉपिक भी बीच बीच में हमें कर लेनी चाहिए, आप जानते ही होंगे। तो आप अपनी तैयारी का जिम्मा आप हम पे छोड़ दो, मैं ऐसे तैयारी करवा दूंगा कि 50 में 40 लाना आपका बाएं हाथ का खेल होगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। और आप दूसरे सब्जेक्टों की तैयारी करो। ठीक है, ओके।